हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से खूबसूरत से ब्यूटीफुल से चैनल एजुकेशन साथी पे। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी लोग बिल्कुल मस्त होंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हमारे पहले चैप्टर फिजिक्स का अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जो है कई बार पूछा जा चुका है कि आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है बिल्कुल इजी वे में जो है समझने वाले हैं कि आखिर जो है आवेश क्या होता है और द्रव्यमान क्या होता है, और मेनली जो है इसमें क्या डिफरेंस होता है कि आवेश और जो है द्रव्यमान में जो है क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इन्हीं बातों को समझने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं वादा करता हूँ कि आपको जो है वीडियो 100% जो है समझ में आने वाला है कि आखिर जो है आवेश और द्रव्यमान में जो है क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। एक तरफ हमने जो है आवेश के कुछ गुणों को लिख रखा है और दूसरे तरफ हमने द्रव्यमान के कुछ गुणों को जो है लिख रखा है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या इनके जो है गुणधर्म है। ठीक है, गुणधर्म जो है दोस्तों हर एक व्यक्ति का होता है, कुछ नकारात्मक होता है, कुछ सकारात्मक होता है। ठीक उसी प्रकार आवेश में भी जो है कुछ अच्छे गुण दिखेंगे, इसमें भी कुछ, द्रव्यमान में भी जो कुछ अच्छे गुण दिखेंगे और कुछ अलग प्रभाव भी दिखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। जैसा कि आवेश में हमने पहला लिख रखा है कि आवेश एक क्या होती है, व्युत्पन्न राशि होती है। ठीक है, तो आवेश का हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है दोस्तों? तो हमने पढ़ रखा है, तो जरा बोलना क्या होता है, Q बराबर आई इंटू टी हमने पढ़ रखा है। ठीक है, एक बात समझिए कि आखिर जो है व्युत्पन्न राशि हम किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान देना, जब कोई राशि दो जो है मूल राशियों से मिलकर बनती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है, तो मूल राशि क्या होती है, जैसे मूल राशि हमारी कितनी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती है, 7 होती है। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये क्या होती है, हमारी मूल राशियाँ होती है। ठीक है, तो हमने क्या बोला, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और विद्युत धारा। तो देखना, यह क्या समय और विद्युत धारा दो मूल राशियों से मिलकर बना है, इसीलिए आवेश क्या कहलाता है, एक व्युत्पन्न राशि कहलाता है। ठीक है, होप डेट आप जो है इस बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसमें हम आते हैं, द्रव्यमान में आते हैं। तो द्रव्यमान क्या कहता है दोस्तों कि द्रव्यमान एक क्या है, मूल राशि है। ठीक है, द्रव्यमान में कोई जो है अंतर नहीं होने वाला है, यह जो है मूल राशि है, यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, अभी हमने बोला फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती है, लंबाई, द्रव्यमान, आगे कि नहीं द्रव्यमान, तो वही हमारा द्रव्यमान क्या हो जाती है, मूल राशि हो जाती है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, मोल, विद्युत धारा, ये सब हमारी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, यानी हमारी जो है मूल राशियां होती हैं। ठीक है, अब चलिए समझते हैं। आवेश धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। ठीक है, हो सकता है क्या, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक गुण को जो है दिखाता है। ठीक है, यानी कभी आप देखेंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, कभी देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो यही गुण को यह कह रहा है कि जो हमारा चार्ज होता है वह धनात्मक भी हो सकता है, यानी निगेटिव भी, पॉजिटिव भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है, यानी जो है निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब आइए हम द्रव्यमान के गुण को देखते हैं। तो यह क्या कहता है कि द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, ऋणात्मक हो नहीं सकता है। ठीक है, समझिए कि द्रव्यमान हमें क्या होता है, सदैव धनात्मक होता है। जैसे अगर हम किसी दुकान पर गए, वहाँ पे हमको दुकानदार से चीनी लेना है, तो हम यही ना कहेंगे जी कि हमको 2 किलो चीनी दे दीजिए, तो वह क्या धनात्मक ही बातों को हम बोल रहे हैं कि हमको 2 किलो चीनी दे दीजिए, तो वह 2 किलो चीनी देगा। अगर हम द्रव्यमान के पास गए, दुकानदार के पास गए और कह रहे हैं कि हमको 2 किलो क्या -2 किलो चीनी दे दीजिए, तो कहेगा, क्या कहेगा कि ये भी क्या बेवकूफ़ है। ठीक है, माइनस में द्रव्यमान होता है, माइनस में द्रव्यमान कतई नहीं होता है, हमेशा द्रव्यमान पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब आप माइनस में चीनी मांगेंगे तो कहेगा कि इसका जो है खसक गया है। ठीक है, यह माइनस में कैसे हम दे सकते हैं, हम उसको या तो केवल 2 किलो दे सकते हैं, माइनस में 2 किलो जो है कभी नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि द्रव्यमान सदैव पॉजिटिव होता है, निगेटिव जो है नहीं होता है। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव, नेवर निगेटिव। ठीक है, आवेश जो है वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, यह बहुत सुंदर स्टेटमेंट है दोस्तों। इससे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न भी बनते हैं कि क्या आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, समझिए, जैसे आवेश क्या होता है,
वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। कैसे कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि 4 कूलम का आवेश है, ठीक है, 4 कूलम का आवेश है, ठीक है, और उसको हम विराम अवस्था में रखे हुए हैं, अब उसे हम क्या करते हैं 5 किलोमीटर प्रति सेकंड स्पीड से चलती हुई कार में रख देते हैं, तो आवेश का क्या मान बताओ, तो उसका मास चेंज होगा जी? नहीं ना होगा। क्या कहता है कि आवेश जो है वेग पर निर्भर करता ही नहीं है, जब करता ही नहीं है तो कहाँ से हो जाएगा उसका मास, फिर कहाँ से चेंज हो जाएगा उसका? 4 कूलम का 4 ही कूलम रहेगा। ये थोड़ी है कि 4 कूलम का आवेश है और उसको हम जो है 20 के स्पीड से लेकर दौड़ रहे हैं तो वो क्या 80 कूलम का हो जाएगा, 20 कूलम का हो जाएगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। आवेश जो है कभी भी वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है। चाहे 4 कूलम आवेश को जो है आप 40,000 की स्पीड से ले जाइए या फिर 40 के स्पीड से ले जाइए, कभी जो है वो वेलोसिटी पर निर्भर करता ही नहीं है। ठीक है, तो समझ गए? आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसमें क्या कहता है कि द्रव्यमान जो है वेग पर निर्भर करता है। ठीक है, आप इस समीकरण को पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे क्या जब आप उस चैप्टर को पढ़ेंगे डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, नहीं जो आप नाभिक वाले जब आप चैप्टर को पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में क्या यह फॉर्मूला पढ़ेंगे कि m बराबर क्या होता है m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, जो m होता है दोस्तों यह क्या होता है सापेक्षिक द्रव्यमान होता है और यह विराम द्रव्यमान होता है, और v जो होता है वेलोसिटी होता है उस मास का, और c जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है। आप कमेंट में बताइएगा प्रकाश की चाल जो है कितनी होती है। ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा कि स्पीड ऑफ लाइट यानी प्रकाश की चाल जो है हमारी कितनी होती है। ठीक है, तो समझ गए द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है। इसकी पुष्टि हमारा जो है यह समीकरण करता है m बराबर m नॉट बाई अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, अब समझिए, अब इसमें हम चौथा प्रॉपर्टी आवेश में देखते हैं। क्या कहता है कि द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व है ही नहीं। ठीक है, इसको आप बड़े गहराई में समझिए। कैसे? जैसे अगर कोई चार्ज है तो उसका मास जो है पक्का है होगा। ठीक है, समझ रहे हैं जी, पक्का होगा उसका मास। ठीक है, चार्ज चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, मास तो होगा ही। ठीक है, तो इससे आप कह सकते हैं कि द्रव्यमान के बिना जो है चार्ज का कोई जो है अस्तित्व जो है नहीं है। ठीक है, समझ रहे हैं? जैसे यह दुनिया क्या है दोस्तों, बैलेंस वे में चलता है। ठीक है, कि चार्ज है चार्ज है तो उसका मास फिक्स होगा। ठीक है, द्रव्यमान है आवेश है तो उसका मास फिक्स होगा। ठीक है, जैसे अगर इलेक्ट्रॉन का हम निगेटिव में ले ले तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है कि नहीं 9.11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg होता है कि नहीं जी? होता है ना। तो इसीलिए कह रहे हैं कि चार्ज निगेटिव हो या पॉजिटिव हो उसका मास होगा ही। अगर चार्ज है तो मास जो है फिक्स है। ठीक है, समझ गए? अब इसमें क्या चौथा कहता है द्रव्यमान में कि आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व होता है। समझिए इस बात को। जैसे अगर कोई मास है यानी द्रव्यमान है, अगर 5 kg का कोई द्रव्यमान है, ठीक है, तो यह जरूरी नहीं है कि उस पर जो है चार्ज होगा ही। ठीक है, या तो उस पर पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर चार्ज भी नहीं भी है तो उसका मास तो रहेगा ही, रहेगा ना। जैसे आप उदाहरण में न्यूट्रॉन को समझ सकते हैं। जैसे न्यूट्रॉन पर क्या होता है, चार्ज तो जीरो होता है, उदासीन होता है, लेकिन उसका मास होता है ना जी। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है? मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना होता है दोस्तों? मास ऑफ न्यूट्रॉन हमारा कितना होता है 1.6749 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 27 kg होता है। ठीक है, और इसका जो चार्ज हमारा कितना होता है? जीरो होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो इससे आप कह सकते हैं कि आवेश के बिना द्रव्यमान का अस्तित्व है। ठीक है, एग्जाम्पल आप न्यूट्रॉन को ले सकते हैं। न्यूट्रॉन पर चार्ज जीरो होता है लेकिन उसका मास क्या हमारा होता है। ठीक है, समझ गए? तो मास के बिना आवेश के बिना जो है मास का जो है अस्तित्व होता है। ठीक है, आई होप जो है दोस्तों आप जो है मास और जो है चार्ज में जो है डिफरेंट जो है बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने यार मित्र दोस्त संगतिया के पास शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी जो है बिल्कुल अच्छे से पढ़ सके। और हम लोग बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी बिल्कुल अच्छे से करने वाले हैं और पूरे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश को हम लोग जो है करने वाले हैं। जैसा कि हमने पहला चैप्टर अब हमारा खत्म होने वाला है। ठीक है, तो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग सारे चैप्टरों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए इतना ही। एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइट प्रकाश की चाल का जो है कितना होता है लिखिएगा जरूर। तब तक के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।